हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं, विषय रसायन विज्ञान, प्रश्न बैंक 2021-22, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के लोक शिक्षण संस्थानालय द्वारा रचित प्रश्न बैंक के प्रश्न उत्तर के बारे में हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं। इसी वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव भी देंगे और प्रश्न उत्तर भी देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 प्रश्न दिया है। पाठ का नाम है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। एक अंक के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं कि बी, एन और ओ, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव का क्रम क्या होगा। तो वो होगा नाइट्रोजन सबसे बड़ा, फिर ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम और फिर बोरान। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। इसके ऑक्साइड की प्रकृति होगी, तो इसके ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। BCNO वही ले, यहां पे जो लिए थे इसमें कार्बन बढ़ा दिया है। BCNO की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होगा, तो सी वाला होगा। वही ऑक्सीजन बड़ा, फिर उसके बाद कार्बन, फिर बोरान और फिर नाइट्रोजन। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या है, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या होती है C-4 की इनमें, इन चारों में। आवर्त सारणी में किस वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो जो संयोजक इलेक्ट्रॉन का गुण होता है वो नहीं बदलता है, बाकी सब बदलते हैं। आगे देखते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो आएगा AsBi। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो वो है Al2O3। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, तो बनता है परमाणुवीय त्रिज्या। आगे अगला देखते हैं। किस तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2 8 14 हो, तो किसी तत्व के द्विधनायन का विन्यास 2 8 14 हो तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। 2 8 14, 14 और 6 20, 2 22 और 2 24, सॉरी 14 और 6 20, 2 22 और 2 24। उनने दे रखा है 2 8 14, तो इन्होंने यहां पे लिखा है कितना 26, 2 8 14, 10 8 2 10, 6 2 8, 14 2 16, 16 और 8 24 होना चाहिए। इनने कुछ गड़बड़ लिख रखी है, पर उनने द्विधनायन, अच्छा हाँ 2 धनात्मक दे रखे ना, द्विधनायन होंगे मतलब 2 और इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होंगे। द्विधनायन है इसलिए 26 लिखा है, अदरवाइज नॉर्मल होता तो उसका कितना होता 24 होता। बस यही बातें समझने की होती है ऑब्जेक्टिव में। अगर छोटी सी बात पे हम ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ द्विधनायन दे रखा है इसलिए 2 ज्यादा होंगे, अदरवाइज इनका योग 24 ही हो रहा है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक सामर्थ्यता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होगी, वो होगी क्लोरीन की। प्रबल ऑक्सीकारक है फ्लोरीन F2। दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम है होगा S पहले, फिर P, फिर D, फिर F। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु की आयनन ऊर्जा की तुलना का सही क्रम है, तो वो है B वाला। पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन बड़ा होता है किससे, ऑक्सीजन से। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होती है, यह असत्य है। बाकी चारों बातें जो है वो सत्य है, तीनों सही सत्य है। इसके बाद देखते हैं हम 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। आप लोगों को एक एक प्रश्न का उत्तर मैं मेरे हैंडमेड नोट्स के द्वारा आप लोगों को बता रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। एक विशेष निवेदन है मेरा आप लोगों से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 3 के प्रश्न उत्तरों को। और एक विशेष निवेदन मैं एक और कर रहा हूं आप लोगों से। देखिए, हैंडमेड नोट्स जब बनाते हैं और अपने खुद के उत्तर लिखना होते हैं, किताबों से या इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग जगह से हमने आंसरों को ढूंढ के लिखा है, किसी गाइड के माध्यम से नहीं लिखा है, तो बहुत समय लगता है। और हमने जितनी मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग हमारा पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप लोग अगर स्क्रिप्ट करके देखोगे तो हमें भी मजे नहीं आएंगे, आपको भी मजे नहीं आएंगे। हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाए हैं। आप एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिए,
केमिस्ट्री का नॉलेज भी मेरा अच्छा खासा है। 11 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं। अगर आपको थोड़ा सा जानना हो हमारी कोचिंग के बारे में तो हम इसी पेज के पीछे आपको बताते हैं। एमआरएल कोचिंग क्लास महिदपुर सिटी से हम पढ़ा रहे हैं। ये 2018-19 का पैम्पलेट से अभी तक 11 साल हो चुके हैं। ये 9 साल हुआ था जब का पैम्पलेट से, और अच्छे रिजल्ट 10वीं 12वीं 9वीं 11वीं के सभी क्लासों के अच्छे रिजल्ट हमने दिए हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया रिजल्ट निकलते हैं, तो अनुभव की कोई कमी नहीं है। आप 12वीं का रिजल्ट भी देखोगे तो इसके बाद का और अच्छा रिजल्ट था, पर कोविड में पैम्पलेट्स छपे नहीं थे, इसलिए हमने उसको छपाया नहीं था। तो आप लोग बिना स्क्रिप्ट किए ही वीडियो देखा कीजिए। हम हमारे पूरे अनुभव का इस्तेमाल करके आपको नोट्स दे रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट देंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आवर्त व वर्ग के पदों में यह बतलाइए कि Z14 कहां स्थित होगा। वो कह रहा है आवर्त और वर्ग के पद में बताना है कि परमाणु क्रमांक जिसका 14 होता है वो कहां स्थित होता है। तो पहली बात यहां तक का प्रश्न लेता हूं मैं कि आवर्त 14 जो है वो परमाणु क्रमांक जो 14 है वो किसका होता है, SI का होता है, और ये तीसरे आवर्त और 14वें वर्ग में स्थित होता है। किसमें होता है, तीसरे आवर्त और 14वें वर्ग में। अब दूसरा प्रश्न इसने पूछा था उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त व 17वें वर्ग में स्थित हो। तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में, तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है Br, जिसका परमाणु क्रमांक है 35। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। उसने पूछा है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं। वो सिर्फ एक ही कारण से समान होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, इसलिए उनके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे अगला प्रश्न है किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है। इस परिवर्तन की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। उसने पूछा है परमाणु त्रिज्या क्यों परिवर्तित होती है। देखिए अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ऊपर से नीचे जाने पर और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती या बढ़ती है। ठीक है, तो वो क्यों बढ़ती है उसके लिए पहले बताता हूं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आकार क्रमशः घटता है। क्या होता है, परमाणुवीय आकार घटता है, जबकि परमाणु आकार मतलब वही परमाणु त्रिज्या घटती है। जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। दाएं से बाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। आवर्त में नाभिकीय आवेश में वृद्धि और कक्ष संख्या का स्थिर बने रहना आकार में क्रमिक कमी दर्शाता है। मतलब पहली बात कमी के लिए हो रही है कि कमी क्यों हो रही है, घट क्यों रहा है, तो किसके कारण होता है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि और कक्ष संख्या का स्थिर बने रहना आकार में क्या करता है, कमी करता है। अब किसकी बात हो गई, ये तो हो गई हमारी किसकी, आवर्त की। आवर्त में हम दाएं से बाएं चलते हैं, वर्ग में समूह में कहां से चलते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं। अब समूह की बात करते हैं। समूह में कक्ष में संख्या में वृद्धि, उल्टी बात हो जाएगी। हाँ, पहले कक्ष संख्या में क्या हो रही थी, स्थिर बना हुआ था, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही थी। समूह में कक्ष संख्या में क्रमिक वृद्धि तथा परिरक्षण प्रभाव की वृद्धि दोनों का सम्मिलित प्रभाव नाभिकीय आवेश में वृद्धि से भारी पड़ता है। अतः समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार क्रमशः अधिक होता है। आकार की दर्जा आप त्रिज्या भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है धनायन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं और ऋणायन की त्रिज्या उनके जनक परमाणु से अधिक होती क्यों। धनायन जो अपने जनक परमाणु से होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि ऋणायन की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है। किसी परमाणु के धनायन की त्रिज्या उसके मूलतः मूल या जनक परमाणु की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। ये बात उन्होंने भी लिख रखी है, क्योंकि हम रीजन दे रहे हैं, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धनायन हो रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन को प्रबलता के साथ केंद्र की ओर आकर्षित करता है। इसलिए इसकी क्या हो जाती है, परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। अब चूंकि ऋणायन में क्या होता है, ऋणायन में किसी परमाणु के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों जुड़ जाता है। अब जो जुड़ जाता है जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहां नाभिकीय आवेश बढ़ रहा था, यहां नाभिकीय आवेश कम हो रहा था, इसलिए ऋणायन अपने सदैव मूल परमाणु से बड़े आकार के होते हैं। तो बहुत बढ़िया रीजन दे रखा है हमने, बहुत सिलेक्टेड आंसर दे रहे हैं हम, आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। आगे है आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बोल सकते हैं। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता
एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैसीय परमाणु तथा आद्य अवस्था पदों की सार्थकता क्या है? परमाणु के समूह में किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर, किससे? परमाणु के समूह में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर अन्य परमाणु के नाभिक भी प्रभाव डालते हैं। किसके? जो अपन मान लो किसी समूह में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो जो पास में स्थित है अन्य परमाणु, वो भी नाभिक पे क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। अतः गैसीय परमाणु को विलग अवस्था में लिया जाता है, मतलब अलग अलग से विलगित अवस्था में लिया जाता है। और आद्य अवस्था में यदि इलेक्ट्रॉन को न निकाला जाए या प्रवेश कराया जाए तो परमाणु की आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि प्रभावित होती है। इसका कारण नाभिकीय आकर्षण में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। मतलब प्रथम कम है और द्वितीय क्या है? अधिक है। आगे देखते हैं अपन इसका आंसर। इन क्वेश्चनों का आंसर जो होता है वो जो भी डिपेंड करता है वो परमाणु क्रमांक पे डिपेंड करता है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड करता है। क्योंकि अपन ने बोला है प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होती है? सोडियम की क्या होती है? मैग्नीशियम से कम होती है, क्योंकि सोडियम का नाभिकीय आवेश मैग्नीशियम से क्या होता है? कम होता है। और सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होने का कारण है सोडियम आयन Na+ का अष्टक पूर्ण होना। मतलब अगर द्वितीय आयनन एंथैल्पी में क्या होता है कि सोडियम का अष्टक पूर्ण रहता है, एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं रहता है, पर इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ये क्या होता है? अपूर्ण होता है, इसलिए इसकी कम हो जाती है। ठीक है, उसके पहले क्या थी? इसकी अपूर्ण थी, इसकी नहीं थी। तो प्लस हो जाएंगे तो इसकी अपूर्ण हो जाएगी और इसकी पूर्ण हो जाएगी, इसकी अपूर्ण हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला। ये सब रीजनल क्वेश्चन है, आपको सोच के विचार के आंसर देना है। जैसे इसमें भी पूछा है, आप क्या सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक धनात्मक या कम ऋणात्मक होगी? अब देखिए वो भी रीजन वैसे ही है, क्योंकि ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता एंथैल्पी धनात्मक होती है। जब ऑक्सीजन के O आयन मतलब O- में द्वितीय इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि O के प्रतिकर्षण बल का विरोध क्योंकि O जो O- होता है वो क्या करता है? प्रतिकर्षण बल का विरोध करता है। और इस टाइप से रीजन है। इसमें ज्यादा कुछ तो हमने भी नहीं दिया है इस उत्तर में, क्योंकि इसको उत्तर को अपने हिसाब से ही लिखना था। तो हमने इसमें जो मेन मुद्दे की बात है वो दे दी आप लोगों को कि जो O- होगा वो ऋणात्मक होगा और O- मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन वाला होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। इसके बाद प्रश्न है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन विद्युत मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। तो 3 अंतर दिए हैं। यह विलग गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति की माप है, और यह संयोजक अणु के में किसी परमाणु द्वारा संयोजक आबंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन जोड़ों को आकर्षित करने की माप है। इसका SI मात्रक होता है या मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह विलग परमाणुओं का गुण है, यह बंधित परमाणुओं का गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9। सभी नाइट्रोजन यौगिकों में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता पॉलिंग पैमाने पर 3.0 है। आप इस कथन पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? तो पॉलिंग पैमाने पर N की विद्युत ऋणात्मकता F के सापेक्ष है। अन्य यौगिकों में N की विद्युत ऋणात्मकता दूसरे परमाणुओं के सापेक्ष होती है जो उससे बंध बना रहे होंगे। विद्युत ऋणात्मकता बंध के प्रकार पर भी निर्भर करती है, अर्थात N में किस प्रकार का संकरण है। तो N के ऑक्सीकरण अंक द्वारा भी विद्युत ऋणात्मकता प्रभावित होगी। देखिए ये भी रीजनल क्वेश्चन है, कोई इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कुछ मटेरियल है नहीं, तो जैसा हम इसको उचित समझ सकते थे हमने ऐसा दे दिया इसको। आगे देखते हैं। किसी तत्व के 2 समस्थानिक की प्रथम आयनन एंथैल्पी समान है या भिन्न, क्या आप मानते हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है वैसे, पर आयनन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। जितने भी एक ही तत्व के होंगे, अगर तत्व होंगे तो परमाणु क्रमांक सेम होगा, और अगर एक ही तत्व के समस्थानिक होंगे तो वो क्या होंगे?
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके समान होंगे। अतः किसी भी तत्व के दो समस्थानिकों की प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या होगी? समान होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बीई और एमजी की इलेक्ट्रॉन गहन एंथैल्पी शून्य होती है क्यों? तो ये आंसर बिल्कुल मैंने मेरे हिसाब से ही दिया है। हमने दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है, इसका 12 होता है ना, इसका अंतिम कोश पूर्ण इसका भी अंतिम कोश पूर्ण है, इसका भी अंतिम कोश पूर्ण है। और जिनके अंतिम कोश पूर्ण होते हैं वो उपकोश क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और अगर स्थायी होंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी क्या होती है? शून्य होती है, बस। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट पूछ रहा है वो कि एन की आयनन एंथैल्पी ओ से ज्यादा क्यों होती है? तो देखियो, एन की आयनन एंथैल्पी ओ से इसलिए ज्यादा होती है, यहां भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ही खेल है, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण अर्धपूर्ण होता है। क्या है ये अर्धपूर्ण है। अर्धपूर्ण मतलब आधा भरा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 3। अब इसमें क्या है? ये अर्धपूर्ण नहीं है, ना अर्धपूर्ण है ना पूर्ण पूरित है, तो ये अर्धपूर्ण है। और अर्धपूर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। और जो पूर्ण पूरित होते हैं वो मतलब जो भरे हुए आधे अधूरे भरे हुए, मतलब बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, वो जो पूरे भरे हुए भी नहीं हो और आधे भरे हुए भी नहीं हो, वो अस्थायी होते हैं। तो जो स्थायी होंगे उनकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बस इतना बड़ा रीजन देना है। क्या? तो कि एन के अंतिम कोश अर्धपूर्ण उपकक्ष है, इसके इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, क्योंकि अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित भर का उपकक्ष स्थायी होते हैं, इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है? अधिक होती है। अतः एन की आयनन एंथैल्पी अधिक है किसकी? ओ की तुलना में। इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे पाए, बहुत सोचा हमने भी, पर अगर होगा तो मैं बाद में अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद है परिरक्षण प्रभाव, लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का। इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों के बीच आकर्षण बलों के अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर प्रभावी परमाणु चार्ज में कमी का प्रभाव होता है। यही क्या कहलाता है? परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। यहां तक ही लिख सकते हैं। यह शब्द एक इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का वर्णन करता है, जिससे एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे परमाणु परिरक्षण भी कहते हैं। तो आप यहां तक भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, 2 अंक का तो प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय यहां पे समाप्त होता है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आप लोगों के सामने वो वीडियो मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी के भी वीडियो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी के वीडियो मैंने डाल रखे हैं, हिंदी के भी देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।